आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्ति पीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवार को उदया तिथि से यह शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 8 दिनों का मेला भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्रि में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पाप नाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। अनादिकाल से भक्तों की आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना मुहूर्त 11:37 से 12:23 पर भक्त करेंगे। कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए हैं। 8 दिन मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती। भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती है। विद्वान आचार्य बताते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में इससे आज के दिन साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होता है। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल हो उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां के जयकारे लगाते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरा करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शक्ति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। ममता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 8 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां के दर्शन पाने के लिए आते रहेंगे। वैसे ही दुर्गा पूजा का बंगाल में भी बहुत महत्व है। दुर्गा पूजा के समय बंगाल में जगह जगह पंडाल बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति रखी जाती है और उसे सजाकर पूजा अर्चना की जाती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और दुर्गा पूजा का बंगाल में जो महत्व दिया जाता है उसका आनंद भी उठाते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से गुजरात में भी दुर्गा पूजा के समय मां दुर्गा का पंडाल जगह जगह सजाया जाता है और उनकी मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की जाती है। शाम के समय वहां पर लोक सभा कर जगह जगह डांडिया गरबा का भी लुत्फ उठाते हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी तरह से पूरे विश्व में नव दुर्गा के समय लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसका बहुत ही महत्व होता है। नवरात्र का आज पहला दिन है। मां दुर्गा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। मां दुर्गा स्पेशल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट दर्शन समाचार। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है और यहाँ पर मां विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मंगला आरती के साथ साथ यह नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, जो आज नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च आया है पुराणों में कि वंदे वांक्षतलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। वृख बैल पे आरूढ़ है भगवती और
वह गुलाबी कलर के वस्त्र को धारण की हुई है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में पद्म को ली हुई है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसी कारण से इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन फल का माता को भोग लगाना चाहिए और ईशान कोण में एक चौकी पे उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके आगे कलश की स्थापना करें, दोनों तरफ तेल और घी का दीपक जलाएं और कलश स्थापना का जो आज मुहूर्त है वह 11:37 से लेकर के 12:23 तक है। इसी मुहूर्त में भक्त कलश की स्थापना करें, फल का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का निरंतर 27 माला जप करें और पूरे सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ यदि अपनी चिंतन माता के चरणों में रखेंगे तो भगवती ने स्वयं कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, मैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ। और आज के दिन जो भक्त साधक हैं उनके मूलाधार चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में माँ के विशेष महत्व होते हैं, इसलिए कि नौ दिन माँ का ही दिन होता है, इसलिए लोग आते हैं नवरात्रि में आते हैं दर्शन करने के लिए, अपने से श्रद्धा से और कुछ न कुछ मनोकामना मांगने के लिए। विश्वास है माँ पूरा करती है। जी एकदम विश्वास है हम लोगों को, माँ के प्रति पूरा अपार विश्वास है और माँ है एकदम बच्चों को ध्यान से रखती है और सारा मनोकामना पूरा करती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। जी जया कुमारी। कहाँ से आप आए हुए? कितने? बिहार से आए हुए हैं। क्या माँ की आस्था कब से आ रहे, क्या आस्था? माँ के पास आस्था लेकर के बहुत हमारे साथ बहुत संकट आते रहता था, ठीक है, आने से बहुत दूर हुआ है, ठीक है। अब ये बताना मुश्किल है क्या क्या दूर हुआ क्या नहीं हुआ। माँ के पास आने से बहुत सुखी महसूस करते हैं। नवरात्र में विशेष फल मिलता है? बहुत, हाँ, नवरात्र में विशेष फल मिलता है। आने के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं लगता है, लगता है कि स्वर्ग में आए हुए हैं।